है और ये सरकार ऐसी है, हमारे जो कोने कोने से लोग आए हैं जिले के, ये सबको पता है कि पिछले 5-6 वर्षों में इस जिले में सबसे कम बारिश हुई है और हम लोग 2 महीना से पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाने के बाद भी आज तक किसानों को इससे राहत दिलाने के लिए इस सरकार पर जू नहीं रहेगा, कान पर जू नहीं रहेगा। हमने डीएम को, यहाँ के डीसी को, लातेहार के डीसी को पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाया और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आदरणीय बाबूलाल जी की इस जिले में पैसे की कमी नहीं है। अगर राज्य सरकार पैसा नहीं भी देती है तो माननीय मोदी जी ने जो डीएमएफटी के माध्यम से जो माइनिंग एरिया का व्यवस्था किया था उससे पर्याप्त पैसा है, लेकिन यहाँ की सरकार का केवल इंटरेस्ट है पीसीसी बनाने में, जबकि डीएमएफटी का बायलॉज कहता है कि आम सभा करके मुखिया और गांव जो भी योजना दे वही योजना स्वीकार करनी है। लेकिन यहाँ के वीडियो चिट्ठी निकालते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो अनुशंसा की है उसी को आम सभा करके भेज दो। अब फिर आम सभा की अहमियत क्या है? और कंप्लेन करने पर कार्रवाई नहीं होती, आपको भी पता है। स्थिति ये है कि महिला कॉलेज चल रहा है लेकिन महिला कॉलेज का 4 साल से जमीन नहीं मिला कि उसका भवन बन सके, और मॉडल कॉलेज 2019 से भवन बनकर तैयार है, मास्टर नहीं है कि वहां क्लास चले। अब लगता है कि वहां आरजेडी का चलेगा तो पता नहीं चरवाहा विद्यालय खुलेगा कि भैंस को रखने का इंतजाम होगा, पता नहीं। भवन बन के तैयार है, जिले में 6 से अधिक आईटीआई बन के तैयार है। बात करिए तो शिक्षक नहीं, डीएमएफटी से डॉक्टर रख दीजिए तो डॉक्टर हटा दिया जाता है। और तो और माननीय बाबूलाल जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ एक फायरिंग रेंज का हवा चल रहा है। वैसा फायरिंग रेंज आप सुने ही नहीं होंगे। अब फायरिंग रेंज कहाँ बनेगा? तो फायरिंग रेंज इटखोरी में बनेगा, फायरिंग रेंज कान्हा चट्टी में बनेगा, फायरिंग रेंज चतरा ग्रामीण में बनेगा, और तो और फायरिंग रेंज हंटरगंज में बनेगा। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कैसा फायरिंग रेंज बन रहा। सेना का अधिकारी आदरणीय बाबूलाल जी आके यहाँ स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन राष्ट्र की सरकार को तो राजनीति करनी है, जनहित नहीं करना है। इसलिए हम लोगों का निवेदन है कि हम आपका फायरिंग रेंज के मामले में स्पष्ट नीति जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है। लेकिन साथ ही साथ जिस पर कोई हंगामा नहीं होता है वो है कोयला। बोरा में कोयला ले जाइएगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगा, और रात को ट्रक के ट्रक पार हो जाए सबका हिस्सा बढ़ जाता है, कोई रोक टोक नहीं। सबका बालू ट्रैक्टर से, ठेला से घर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए ले जाइए तो फॉरेस्ट से लेकर बीडीओ साहब, सीओ साहब सब धारा लगा दे, सारी पैरवी फेल हो जा रही है। लेकिन वही बालू ट्रक का ट्रक जब गायब हो जा रहा है तो कोई रोकने वाला नहीं। अब गिट्टी क्या कहें, गिट्टी कहने में डर लगता है कि कुछ लोग कहते हैं फलना तो अपने हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं। जंगल के अंदर कोलेश्वरी मंदिर के बगल में जो संरक्षित वन है वहां धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन माता का मंदिर बनाना है उसके लिए समय नहीं है, पैसा नहीं है। 5 साल से रोज हम लोग सुन रहे रुपये लगेगा। अब वो रुपये कितना का लगेगा भाई? हमने तो ये भी कहा कि माननीय मंत्री जी से कहो, राज्य सरकार से कहो, पुलिस मंत्री से कि भारत सरकार को अनुशंसा करके भेज दे, अगर नहीं बना तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। भेजो तो, भेजते ही नहीं हो। इटखोरी में 500 करोड़ की योजना बना के चले गए रघुवर दास जी, लेकिन वो बनाना नहीं है, क्योंकि तब आधार कहेंगे कि हम लोग तो सेकुलर है। अरे सेकुलर हम लोग भी हैं, लेकिन हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन हम किसी की चमचाई नहीं कर सकते हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो हम जय श्री राम चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे, चाहे जो कर लीजिए, और वो यहाँ की इकोनॉमी में बढ़ावा देगा। कोलेश्वरी हो, इटखोरी हो, तमासीन हो, चंद्रू हो, पत्थलगड्ढा का मंदिर हो, ये हमारे आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। आज देवघर जैसा शहर, बनारस जैसा शहर
इसके पीछे आधार क्या है? लोगों का आना जाना, खरीद बिक्री। लेकिन इस सरकार के ऊपर जू नहीं रंग रहा, लेकिन यही झूठ सच करके लोगों को बांटकर, लोगों को तोड़कर आज स्थिति है कि एक भी अंचल कार्यालय में गैर मजरूआ के नाम पर तो यहाँ आफत मचा हुआ। जो गैर मजरूआ सेटलमेंट है उसके चलते सड़क नहीं बन रहा, उसके चलते बाईपास, ये लोग पैसा ही नहीं देना चाह रहे। जो बरसों बरस से लोग उसको जोत रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, जिनका राइट है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब आज विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि परिवर्तन क्यों, परिवर्तन किस लिए? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाने के लिए नहीं, परिवर्तन राज्य में व्यवस्था को सुधार कर, जो माननीय मोदी जी ने सुशासन और गरीब कल्याण की योजना चलाई है, जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, जो नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया भारत के स्वागत कर रही है, लेकिन हमारी अपनी सरकार, वो तो भला हो मोदी जी का कि बाइडेन को परिचय करा दिए। अच्छा है, जिस दिन ईडी वाला हो तो आप ही बताइएगा, जेल हो गए तो उस दिन बाइडेन को ध्यान आएगा कि हाँ इससे भेंट हुआ था। तो इस तरह की सरकार चल रही है। इसलिए हमें दुख ये नहीं है कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, हम लोग को दुख यह है कि पर्याप्त पैसा बच है। झारखंड सरकार में चतरा जिला के अंदर डीएमएफटी में हजारों करोड़ से ऊपर का रुपया बड़ा बैठा है, पड़ा हुआ। मैंने आज ही बताया, नल जल योजना जो हर घर में पानी देना, मात्र 28% काम हुआ। 5000 करोड़ से अधिक रुपया भारत सरकार ने दे रखा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। अनेकों डैम, अनेकों सिंचाई प्रणाली जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए में ठीक हो सकता था, जो आज इस समय हमारे यहाँ पानी नहीं हुआ है, हमको राहत दे सकता था। माननीय बाबूलाल जी, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ कि माननीय सिंचाई मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास हम लोग गए और कहे कि इस योजना के लिए पैसा दीजिए, तो बोले क्या करेंगे सुनील जी आपके, हम तो माननीय मुख्यमंत्री ही सिंचाई के मंत्री हैं। 3 बार उन्होंने कहा कि हमने फोन किया कि योजना भेजिए, हम पैसा भेजें, लेकिन यहाँ की सरकार तो लूट और झूठ में मशगूल है। इन्होंने पैसा नहीं दिया। मैं चुनौती के साथ ये बात कर रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी को हिम्मत है तो नकार के दिखाए, अगर उनकी बात सच होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन उन्होंने योजना नहीं भेजी। और आज हम संकट झेल रहे हैं, पानी के होने के बावजूद अगर पानी बरस भी गया तो हमारे पास तो रोकने का उपाय नहीं है। इसलिए माननीय बाबूलाल मरांडी जी, हम सब आपके नेतृत्व में इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि आने वाले समय में व्यवस्था का परिवर्तन हो, सरकार का परिवर्तन हो, और परिवर्तन सिर्फ कुछ लोगों को सत्ता में बैठाने के लिए नहीं, जनता के हित और हुकूक की लड़ाई में उनकी आवाज बनने के लिए हो। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि इस